हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम आई स्क्वायर साइंसेस के बारे में बात करेंगे, जो कि एज अ टीवीएम में प्रोवाइड करवाया जाता है। एज अ टीवीएम सिर्फ इसे ऑफर करता है और इस वीडियो की काफ़ी डिमांड आई थी, तो अभी हम इस वीडियो में सारी इसकी डिटेल्स और अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं शिवम तिवारी हूं और मैं एज अ टीवीएम में बीएसएमएस कर रहा हूं। और अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, मेरे साथ कनेक्टेड रहना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम में @shivamayzer में जाके फॉलो कर सकते हो। और कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे ask.shivamayzer@gmail.com में क्वेश्चन पूछ सकते हो। प्लीज़ क्वेश्चन जो है आप मुझे मेल के थ्रू पूछिए, ना कि इंस्टाग्राम की चैट्स के थ्रू। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इस कोर्स की नीड क्या आई है और इस कोर्स को ले आया किस लिए गया है। नीड और इस कोर्स को ले आया किस लिए गया है। तो यहाँ पर जो आइजर टीवीएम की ऑफिशियल वेबसाइट में जो चीज़ें लिखी है उसे मैंने आपको बिल्कुल सिंपली करके यहाँ पर छाप दिया। पर मैं आपको बिल्कुल सिंप्लीफाई करके अगर आपको मैं बताना चाहूँ, मान लीजिए कोई भी इंडस्ट्री में ऐसा कोई वर्क है या फिर रिसर्च किसी भी फील्ड में ऐसा हो रहा हो जहां पर हमें एक केमिस्ट और एक बायोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, तो उस केस में क्या होगा कि जो इंडस्ट्री वाले होंगे वे एक केमिस्ट और एक बायोलॉजिस्ट को हायर करेंगे और फिर उस पर्टिकुलर फील्ड में काम करेंगे। तो इसमें क्या है कि एक केमिस्ट और एक बायोलॉजिस्ट जो है वे मिलकर काम करेंगे। तो यहाँ पर आप हमारे पास वर्कफोर्स जो है वे डबल लग रहा है, मतलब दो बंदों का वर्कफोर्स लग रहा है। और कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशन भी आएंगी जब वे दो दो व्यक्ति मिलकर काम करेंगे एक फील्ड में, क्योंकि उनके नॉलेज का जो शेयर होएगा उसमें कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशन आएंगी। और ये कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। और इस प्रॉब्लम ऐसी जो मॉडर्न डेज में ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जिसमें मोर देन वन सब्जेक्ट्स के हमें नॉलेज की ज़रूरत होती है। और इसी प्रॉब्लम को यहाँ पर सोल्व कर रहा है आई स्क्वायर साइंसेस के कोर्सेज। और इस पर्टिकुलरली बायोलॉजिस्ट और केमिस्ट की जो प्रॉब्लम है इसे सोल्व करता है आई स्क्वायर केमिकल साइंसेस का कोर्स एज ए टीवीएम का। ऐसी बहुत सारी ही कोर्सेज है यहाँ पर, जो कि दो सब्जेक्ट्स का एक परफेक्ट ब्लाइंड है यहाँ पर, जो कि आज की मॉडर्न डे में जो प्रॉब्लम्स है उन्हें सोल्व करने में काफ़ी यूजफुल है और काफ़ी रिक्वायर्ड है और काफ़ी डिमांड में है। तो चलिए हम बात करते हैं कोर्सेज कौन कौन से यहाँ पर ऑफर किए जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो कोर्स है वह आई स्क्वायर फिजिकल साइंस है, फिर आई स्क्वायर केमिकल साइंस, आई स्क्वायर बायोलॉजिकल साइंस, और काफ़ी इंटरेस्टिंग जो मुझे कोर्सेज लगते हैं, सबसे मेरे पर्सनल फेवरेट कोर्सेज है वे आई स्क्वायर मैथमेटिकल एंड आई स्क्वायर डेटा साइंसेज है। तो यहाँ पर हम बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे कि ये कोर्सेज डिफरेंट कैसे नॉर्मल बीएसएमएस के जो बायोलॉजिकल साइंस और केमिकल साइंसेज, फिजिकल साइंसेज और मैथमेटिकल साइंसेज के कोर्स है उनसे कैसे डिफरेंट है। इसको डेटा साइंस का कोर्स तो एक ही डेटा साइंस का कोर्स है, इसको डेटा साइंस में आपको देखने को मिलता है, तो इसमें कोई डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आगे हम बात करते हैं, सॉरी सबसे इसमें एक चीज़ रह गई थी कि यहाँ पर जो सीड्स मैट्रिक्स हैं वे मैं आपको बता देता हूँ कि वे है, आप देख सकते हो सारी ही आई स्क्वायर की जो कोर्सेज है उसमें 15 सीट्स आपको देखने को मिलेगी। बस आई स्क्वायर डेटा साइंस में आपको 20 सीट्स देखने को मिलेंगी। तो आपको अब यहाँ पर बात करते हैं आप यहाँ पर आओगे कैसे। तो सबसे पहले आपको आईआईटी एग्जाम देना पड़ेगा और आईजे टीवीएम को आपको अपने प्रीफरेंस लिस्ट में डालना पड़ेगा। मतलब आपकी प्रीफरेंस के अकॉर्डिंग आपको चाहिए, बिल्कुल आई स्क्वायर कोर्सेज आपको लेना है तो आपको प्रीफरेंस नंबर 1 पे आपको आईजे टीवीएम डालना पड़ेगा, जिससे आप आईजे टीवीएम में ही आओ। और अगर आप एज ए टीवीएम में आओगे तभी आप इस प्रोग्राम में इनरोल कर पाओगे। आपको नॉर्मल बीएसएमएस के स्टूडेंट्स की तरह ही यहाँ पर इनरोलमेंट लेनी है और उसके बाद आपको फाउंडेशन ईयर होएगा। फाउंडेशन ईयर होने के बाद आपको जब प्री मेजर और मेजर लेना होगा तब आप इन कोर्सेज को आप ले सकते हो। चलिए अब बात करते हैं कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट ईयर में फाउंडेशन कोर्स होगा, देन आपका सेकंड ईयर में प्री मेजर और मेजर होगा। इसके बाद आपको कोर्सेज होंगे जो आपके मेन कोर्सेज होंगे वे आपको सेकंड ईयर के मेजर वाले ही पार्ट से आपको देखने को मिल जाएंगे। थर्ड और फोर्थ ईयर में आपको आपके कोर कोर्सेज हो रहे होंगे, वहाँ पर कोर थ्रीमेटिक जो भी कोर्सेज है सारे कोर्सेज आपके थर्ड एंड फोर्थ ईयर में हो रहे होंगे। और आपको फिफ्थ ईयर पूरा का पूरा रिसर्च और इंटर्नशिप के लिए आपको डेडिकेटेड मिलेगा यहाँ पर। तो काफ़ी अच्छा ही कोर्स स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। अब करिकुलम की बात करते हैं। यहाँ पर जो आई स्क्वायर साइंसेज का जो करिकुलम है वे जनरली दो मेन पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है कोर कोर्सेज, फिर थीमेटिक कोर्सेज जो होते हैं वे उसमें, और इसके अलावा यहाँ पर आपको इलेक्टिव्स देखने को मिलते हैं। इलेक्टिव्स और यही अभी हम डिस्कस करेंगे ये तीन हैं क्या क्या। तो सबसे पहले हम आई स्क्वायर बायोलॉजिकल साइंसेज के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर मैंने आपको पूरा कोर्स लिख के दे रखा है कि कोर कोर्सेज में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, कौन कौन से कोर्सेज देखने को मिलेंगे,
कौन कौन से टॉपिक्स मतलब या कोर्सेज जो है। और थीमेटिक कोर्सेज में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, और इलेक्टिव्स में आपको क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं। इलेक्टिव्स जो होते हैं वे आपको, आपके पास एक चॉइसेस होती हैं जिनमें से आपको कुछ कोर्सेज को चूज करना पड़ता है। आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, आप ये कोर्सेज ले सकते हो इस सेमेस्टर में इलेक्टिव्स में, तो आपकी मर्जी होती है आप इलेक्टिव्स में क्या लेना चाहे। जैसे आपको यहाँ पर कोर कोर्सेज देख रहे होगे, तो ये जो कोर कोर्सेज है ये नॉर्मल जो बायोलॉजिकल साइंसेज के नॉर्मल बीएसएमएस वाले कोर्स हैं उसी वही वाले कोर्स होते हैं। और अराउंड आपका 60-70% कोर कोर्सेज ही होते हैं। इसमें थोड़ा शायद ज़्यादा मेरे को कोर्सेज दिख रहे हैं, कोर कोर्सेज के अलावा थोड़े कम कोर कोर्सेज दिख रहे हैं, और थीमेटिक कोर्सेज यहाँ पर आपको ज़्यादा देखने को मिल रहे होंगे। थीमेटिक कोर्सेज में आप देखिए सिस्टम एंड सिस्टमेटिक बायोलॉजी, प्रिसीजन इमेजिंग एंड मेडिसिन, ये आपको आजकल बायोलॉजिकल साइंसेज में ये मेन बड़े जो दो टॉपिक्स हैं ये हैं। इनके अंदर कोर्सेज आपको बहुत सारे देखने को मिल रहेंगे। ये सब आप पढ़ सकते हैं आप आराम से बैठ के, अगर आप बायोलॉजी में इंटरेस्टेड हो। मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाहूँगा, पर इलेक्टिव्स आप देखिए, इलेक्टिव्स में आपको बहुत सारे, ये आपको ऊपर देखने को मिल रहा होगा ये वाला, इसकी अगर हम बात करें 1 सेकेंड, तो यहाँ पर आपको इलेक्टिव्स में ये जो इलेक्टिव्स हैं ये आपको सिर्फ ये बायोलॉजी स्पेसिफिक है, मतलब ये आपके नॉर्मल बायोलॉजिकल साइंसेज वाले जो बच्चों को इलेक्टिव्स देखने को मिल रहे होंगे वही आपको ये इलेक्टिव्स हैं। और इसके नीचे आप देख रहे होंगे ये है ओपन, ये इसमें मतलब कोई भी इनरोल हो सकता है। ये दूसरी जो फील्ड है उसमें काफ़ी ये लिंक करते हैं, जैसे मशीन लर्निंग है ये कंप्यूटर साइंस से, डेटा साइंस से लिंक्ड है। ऐसे यहाँ पर आपको केमिकल जेनेमिक्स और यहाँ पर प्रोबेबिलिटी, ये सब मैथमेटिक्स से लिंक, ये ऐसे ऐसी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। थ्योरी ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ये मैथमेटिक्स का प्योर कोर्स है, कोर कोर्स में आता है मैथमेटिक्स के। तो ऐसे यहाँ पर आपको बायोलॉजिकल साइंसेज के कोर्सेज में इलेक्टिव्स के बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, आप आराम से बैठ के पढ़िए। अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये कितना ज़्यादा डिफरेंट है नॉर्मल बीएसएमएस कोर्स से। तो ये आप देख सकते हो, इस साइड में बीएसएमएस का कोर्स है और इस साइड में आई स्क्वायर साइंसेज का कोर्स है, मैंने मार्क भी करके है प्रॉपर्ली। तो यहाँ पर आप देखिए ये जो दिख रहे हैं ये आपके बीएसएमएस के कोर्सेज है, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि 3 लैब्स है यहाँ पर आपकी बायोलॉजी की, 3 लैब्स है। पहले 3 सेमेस्टर्स जो होंगे आपके मेजर्स के उसमें लैब्स है। ये जो है ये करिकुलम जो है ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी से पहले वाला मैं आपको दिखा रहा हूँ, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद इसमें थोड़े बहुत चेंजेस आएंगे, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे, थोड़े बहुत आएंगे, क्योंकि आपको मेजर आप 1 सेमेस्टर पहले ही मिल जाएगा, तो थोड़े बहुत चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। फिर भी मोर और लेस ये सेम ही रहेगा। तो आपको मैं जो डिफरेंस दिखाना चाह रहा हूँ वही आप देखिए, जैसे कि यहाँ पर आपको 3 लैब्स देखने को मिलते हैं, लेकिन आई स्क्वायर साइंसेज में आपको यहाँ पर 2 लैब्स देखने को मिलेंगे। और आपके जो मेन कोर्सेज है इसमें से कुछ कोर्सेज आपको आई स्क्वायर बायोलॉजिकल साइंसेज में हट गए होंगे, और बहुत सारी जो ये यहाँ पर आपको इलेक्टिव्स देखने को मिल रहे हैं ना, ये 4 और 3 7 जो इलेक्टिव्स है उनकी जगह यहाँ पर आपको देखिए आपके बहुत सारे कोर्सेज है यहाँ पर आगे, यहाँ पर भी आपको इलेक्टिव्स देखने को मिल रहे हैं। ये आप ध्यान से देखिए, यहाँ भी आपको इलेक्टिव्स देखने को मिल रहे हैं, 4 इलेक्टिव्स है यहाँ पर आपको 7 इलेक्टिव्स के ऑप्शन मिलते हैं। और मैं आपको एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ कि आप जब नॉर्मल बीएसएमएस का कोर्स करोगे तो आपको यहाँ पर माइनर कोर्स भी लेने का ऑप्शन मिलेगा, लेकिन अब जब आई स्क्वायर साइंसेज आप करोगे तो आपको माइनर कोर्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको पहले ही उन कोर्सेज का जो क्रेडिट है नॉर्मल कोर्सेज में आपके इन्वॉल्व हो गए हैं, तो आपको माइनर कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप माइनर कोर्स को स्किप कर सकते हो। अगर आप बीएसएमएस करोगे आपको माइनर कोर्स लेना ही पड़ेगा, या आप माइनर किसी एक फील्ड में ले लो, या फिर 2-3 सब्जेक्ट्स में आप माइनर डिफरेंट ले लो। लेकिन अगर आप ये तीनों माइनर कोर्स जो है एक सेमेस्टर में जो लेने होते हैं, एक ही आप स्कूल से लोगे। एक ही स्कूल का मतलब है या आप फिजिक्स से ले रहे हो, या आप केमिस्ट्री से ले रहे हो, या आप मैथमेटिक्स से ले रहे हो, तो आपको उस फील्ड में माइनर की एमएस की डिग्री मिलेगी। लेकिन अगर आप डिफरेंट स्कूल से लोगे, या एक फिजिक्स से ले लिया, केमिस्ट्री से ले लिया, या एक मैथ से ले लिया, तो आपको वहाँ पर माइनर की डिग्री आपको देखने को नहीं मिलेगी। इन माइनर कोर्सेज की जगह आप इलेक्टिव्स भी ले सकते हो, जो आपको इतने सारे इलेक्टिव्स के ऑप्शन दिखाए गए थे वे भी ले सकते हो। ये मैं अभी इसलिए डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि आगे जो हम डिस्कस करेंगे कोर्सेज उसमें भी ये सारी चीज़ें ऐसी सेम रहेंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपके मेजर प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पर लास्ट 2 सेमेस्टर में, और थोड़े बहुत इलेक्टिव्स हैं, वे तो इतना चलता है, एक इलेक्टिव चलेगा। और यहाँ पर सेम, यहाँ पर भी आपके प्रोजेक्ट्स देखने को मिलेंगे लास्ट ईयर में, और यहाँ पर भी 2 इलेक्टिव्स हैं जो कि आपके 9th सेमेस्टर में देखने को मिलेगा। इसमें 9th और 10th सेमेस्टर में एक इलेक्टिव्स है। तो अब हम आगे बात करते हैं कि आई स्क्वायर बायोलॉजिकल साइंसेज में आपको अपॉर्चुनिटीज़ कैसे कैसे देखने को मिलेंगी। सबसे पहली अपॉर्चुनिटी जो है वे वही है कि पीएचडी आप कर सकते हो, जो कि नॉर्मल बीएसएमएस के स्टूडेंट्स कर सकते हैं, आप भी कर सकते हो, बिल्कुल इक्वली आप एलिजिबल हो, और इक्वली आपको अपॉर्चुनिटीज़ पीएचडी की देखने को मिलेंगी।
उसके अलावा आप इंडस्ट्रीज में जा सकते हो और भर भर के ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। फिलहाल जो है क्योंकि अभी ये नया नया कोर्स चालू हुआ है तो प्लेसमेंट जो सेल है भी अभी इतना ज़्यादा प्लेसमेंट अभी तो फिर मेरे हिसाब से नहीं करा पाएगा, पर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ढूंढनी पड़ेंगी अपॉर्चुनिटीज़ आपको, मतलब ढूंढनी पड़ेंगी, मतलब आपको खुद अप्लाई करनी पड़ेंगी अभी के हिसाब से। मेरे हिसाब से तो फ्यूचर में कहीं ना कहीं एज ए TVMS प्लेसमेंट सेल जो है वो वर्क कर रहा है, तो कहीं ना कहीं प्लेसमेंट को भी इम्प्रूव कर लेगा और बच्चों की ईजिली यहाँ पर प्लेसमेंट लगवाने में हेल्प करेगा। पर यहाँ पर जो एक ऑप्शन PhD का है, ये फेवरेट ऑप्शन होता है आइजर्स के स्टूडेंट्स का। ये ऑप्शन आइजर के स्टूडेंट इतना प्रीफर भी नहीं करते हैं, इसलिए आप आइजर में आओगे तो आप देखोगे कि नॉर्मल BSMS के कोर्सेज में बच्चे ज़्यादा जाते होंगे आइस्क्वायर साइंसेस के अभी फिलहाल, जो कि मुझे बाद में लगेगा कि चेंज हो जाएंगे। तो चलिए आइस्क्वायर बायोलॉजिकल साइंसेस को यहीं पर ख़त्म करते हैं, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएंगे। अब हम जल्दी जल्दी यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे और टॉपिक्स को। आइस्क्वायर केमिकल साइंसेस में आप देखोगे तो ये कोर्सेज आपको देखने को मिलते हैं, आराम से बैठ के आप देख सकते हो। इसमें भी आपको इलेक्टिव्स भर भर के मिलते हैं। ये आइस्क्वायर साइंसेस वाली इलेक्टिव्स हैं यहाँ पर, जो कि दूसरी फील्ड से भी काफ़ी मैच होते होंगे, जैसे कि ये वैक्सीनोलॉजी जो है, ये बायोलॉजी साइंसेज में, ये सब मैं छोड़ता हूँ। आप आराम से बैठ के देख सकते हो। मैं इसकी PPT PDF जो है मैं आपको शेयर कर दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं कि ये डिफर कैसे करता है। तो यहाँ पर आप देखोगे ये माइनर कोर्सेज और ये जो यहाँ पर आपको इलेक्टिव्स है, इन सब की जगह तो ये आपको ब्लू बॉक्सेस में जो दिख रहे हैं ये आइस्क्वायर साइंसेस के स्पेशल कोर्स है, जिन्हें हम थीमेटिक कोर्सेज कहते हैं, वही है ये। और इसके अलावा यहाँ पर आपकी एक लैब हट जाएगी। यहाँ पर जैसे बायोलॉजिकल साइंसेज में आपकी एक लैब हट गई थी, वैसे यहाँ पर भी आपकी एक लैब हट जाएगी। उसकी जगह दूसरी टाइप की लैब्स आएंगी यहाँ पर आपकी। एक लैब तो थी, कोई ढूंढना पड़ेगा, चलो छोड़ो। आइस्क्वायर साइंसेज के एक स्पेशल लैब भी है, वे मेरे को याद नहीं है, एक सेकंड। ये लैब है केमिकल बायोलॉजी लैब, ये आपको करनी पड़ेगी आइस्क्वायर साइंसेज में जब आप जाओगे। इसके अलावा बहुत सारे यहाँ से कोर्सेज भी हटे होंगे। आप ये जो कोर्सेज देख रहे हो ना मेजर वाले, इनमें से कुछ कोर्सेज हट के यहाँ पर इलेक्टिव्स की फॉर्म में आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर ये सब चीज़ें आप आराम से बैठ के देख सकते हो। आगे हम बात करते हैं, इसमें भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ भर भर के देखने को मिलेंगी और इसमें PhD भी आप कर सकते हो। और अपॉर्चुनिटीज़ में इसमें सबसे ज़्यादा मेरे हिसाब से फार्मा इंडस्ट्री में है, सबसे ज़्यादा फार्मा इंडस्ट्री में यहाँ पर से बच्चे जा सकते हैं। R&D डिपार्टमेंट में फार्मा इंडस्ट्रीज़ में बहुत ही अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है इस स्ट्रीम के बच्चों के लिए। और अभी इनिशियली जो बैचेस गए हैं उनके लिए तो शायद इनिशियली लेवल पे जो सेटअप हुए होंगे लैब्स वगैरह, तो शायद उन्हें इतनी फैसिलिटीज़ नहीं देखने को मिले होंगी और फैकल्टीज़ भी हायर वगैरह कर रहे थे, लेकिन आपके पास भर भर के ऑप्शंस यहाँ पर देखने को ज़रूर मिलेंगे। अब हम आगे बात करते हैं फिजिकल साइंसेज के बारे में। फिजिकल साइंसेज के भी आप कोर्सेज यहाँ पर बैठ के देख सकते हो। थीमेटिक कोर्सेज कौन कौन से हैं, फिजिक्स के कोर कोर्सेज कौन से हैं। और फिजिकल साइंसेज में आप देखना कि आपको इलेक्टिव्स, इसलिए मैं दूसरी स्लाइड्स में इलेक्टिव्स पूरा दिखा रहा हूँ, भर भर के इलेक्टिव्स हैं यहाँ पर। और आप ब्लू बॉक्सेस में इलेक्टिव्स देखोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ये काफ़ी ज़्यादा डेटा साइंस या कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड इलेक्टिव्स है, क्योंकि फिजिक्स वाले बच्चे मैथमेटिक्स भी काफ़ी करते हैं, इसलिए वे इन सब चीज़ों में इलेक्टिव्स काफ़ी ईजिली कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू बायोलॉजिकल साइंसेज और फिजिकल साइंसेज। इसीलिए उन्हें ये इलेक्टिव्स ऑफर किए जाते हैं और ये आइस्क्वायर फिजिकल साइंसेज के बच्चों को भर भर के इलेक्टिव्स ऑप्शन ऑफर किए जाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपके पास भर भर के इलेक्टिव्स का ऑप्शन है आइस्क्वायर फिजिकल साइंसेज में, और इसलिए ये भी मेरे को कोर्स काफ़ी अच्छा लगता है। सारे ही कोर्सेज बहुत बढ़िया हैं यहाँ पर, जो भी डिज़ाइन किए गए हैं बहुत बढ़िया डिज़ाइन किए गए हैं। पर यहाँ पर हम बात करते हैं फिजिकल साइंसेज BSMS के कोर्स से कैसे डिफर करता है आइस्क्वायर साइंसेज वाला कोर्स। तो आप ये ब्लू बॉक्सेस में आप जो ये देखे होगे ना कोर्स, ये सारे स्पेशल कोर्सेज हैं, थीमेटिक कोर्सेज जिसे कहते हैं आइस्क्वायर साइंसेज के लिए। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए मशीन लर्निंग फॉर फिजिकल साइंस, ये आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा भी आपको सॉफ्ट मैटर एंड पॉलीमर्स, सेमीकंडक्टर फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी, ऐसी डिवाइस टेक्नोलॉजी। तो ये कहीं ना कहीं आपको इंडस्ट्री में जो आज की डेट में काफ़ी रेलेवेंट है, रिसर्च में भी जो कि आज की डेट में काफ़ी नीड वाले टॉपिक्स हैं, वे आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। प्योर जो BSMS है वे कहीं ना कहीं ज़्यादा रिसर्च ओरिएंटेड है और इंडस्ट्री को इतना टारगेट नहीं करता है। और यहाँ पर भी आप देखिए आपकी जो फिजिकल साइंसेज के जो लैब है वे यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेंगे आइस्क्वायर साइंसेज के कोर्सेज में। उसकी जगह आपको भर भर के थीमेटिक कोर्सेज आइस्क्वायर साइंसेज के देखने को मिलेंगे। आइस्क्वायर फिजिकल साइंसेज में भर भर के हैं और बहुत बढ़िया है ये कोर्सेज। अब हम इसकी भी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में अगर हम बात करें तो वही है, PhD आप कर सकते हो। और इंडस्ट्रीज़ में भी भर भर के ऑप्शन है, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज़, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं भाई। मटेरियल साइंस में आज की डेट में क्या ही स्कोप है, वे आपको
बताने की मुझे ज़रूरत नहीं, कितना ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है मटेरियल साइंसेज में, और सेमीकंडक्टर में आप जानते ही हो बहुत सारी अलग डिफरेंट टाइप की अपॉर्चुनिटीज़ है। यहाँ के बच्चे ये जो डेटा साइंस की फील्ड में भी घुस सकते हैं, बहुत सारी फील्ड्स में घुस सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको इलेक्टिव्स ऐसे ऐसे देखने को मिलते हैं कि अगर आपका मन फिजिक्स में नहीं है तो आप इन फील्ड्स में भी घुस सकते हो। लेकिन अगर आपको डेटा साइंस वगैरह में घुसना है तो आजकल फिजिकल साइंस से ज़्यादा कहीं ना कहीं आजकल मैथमेटिकल साइंसेज आपको हेल्प करेगा, और इसके भी आप कोर्सेज यहाँ पर बैठ के देख सकते हो। कोर कोर्सेज जो हैं वे आपको प्योर मैथ्स वाले ही ये कोर्सेज हैं, और काफ़ी अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं इसमें। जैसे आप डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम देखोगे तो ये मेरे हिसाब से कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स को भी पढ़ाया जाता है, और ये नॉर्मली भी BSMS के कोर्स में भी है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। बाकी जो कोर्सेज है वे काफ़ी इंपॉर्टेंट कोर्सेज होते हैं, और जनरली यहाँ पर ये जो कोर्सेज होते हैं इनमें से मोस्टली कोर्सेज आपको सारी ही इंजीनियरिंग के फील्ड में आपको देखने को मिलेंगे। मोस्टली मतलब 40-50% कोर्सेज आपको सारी इंजीनियरिंग कोर्सेज में आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर थीमेटिक कोर्सेज जो आप देखोगे, ध्यान से बैठ के देखिए एक बारी, ये थीमेटिक कोर्सेज कितने बढ़िया बढ़िया कोर्सेज हैं। मशीन लर्निंग, डेटा साइंस लैब, साइंटिफिक कंप्यूटिंग, इसके अलावा मैं आपको एक स्पेशल कोर्स देके आप हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, ये कोर्स मेरे हिसाब से किसी और इंस्टीट्यूट्स में ऑफर नहीं किया जाता, इजीली नहीं ऑफर किया जाता है। इसमें जनरली PhD होती है इसका हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग में, जनरली इंस्टीट्यूट्स इसमें PhD ऑफर करते हैं, पर यहाँ पर आपको ये कोर्स भी देखने को मिलेगा, और भी बढ़िया बढ़िया कोर्सेज आप देख सकते हो, जो कि मैं आपको वही बता रहा हूँ कि आज की मॉडर्न डे में ये सब रिक्वायर्ड कोर्सेज हैं। इसके अलावा आप इलेक्टिव्स यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर मशीन लर्निंग, बिग डेटा एनालिसिस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, वो आपको भर भर के यहाँ पर इलेक्टिव्स अच्छे देखने को मिलेंगे। मान लीजिए आपको डेटा साइंस की फील्ड में बाद में मन करे कि डेटा साइंस की फील्ड में चलता हूँ, तो आप यहाँ की जो टॉप 4-5 ऑप्शन है इनकी तरफ जाओगे, क्योंकि आपको इलेक्टिव्स भी ज़्यादा नहीं देखने को मिलते ना। आप 4-5 ही इलेक्टिव्स ले सकते हो, जो कि अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर 5 इलेक्टिव्स आप ले सकते हो। तो आप 5 इलेक्टिव्स ले सकते हो अपने हिसाब से, जो आपको लगता है इस चीज़ में मेरा इंटरेस्ट है। तो इनमें से ये जो इलेक्टिव्स यहाँ पर आपको देखने मिल रहे हैं, इनमें से आपको 5 लेना है, और ये आगे चल के बढ़ेंगे इलेक्टिव्स, जितना हमें बताया गया है कि आगे चल के और भी इलेक्टिव्स आपको ऑफर करेंगे, और किया भी होगा, लेकिन शायद वेबसाइट में ना अपडेट किया हो। लेकिन मेरे पर्सनल फेवरेट जो हैं वे ऊपर वाले हैं ये। इसके अलावा फाइनेंस का भी कोई इलेक्टिव्स था, वे मेरे को नहीं दिख रहा है। फाइनेंस का भी इलेक्टिव होता है एक, वे भी आपको मिल जाएगा, देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये कैसे डिफर करता है। ये ब्लू वाले बॉक्सेस आपको देखना है, ये स्पेशल कोर्सेज है, और ये नॉर्मल कोर्सेज से ही मैच करते हैं ये वाले जितने भी कोर्सेज हैं, तो वे तो हैं ही। और इनमें से बहुत सारे कोर्सेज आपको हट जाएंगे, और यहाँ पर आपको उनकी जगह ब्लू बॉक्सेज में कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पर आपको जो माइनर कोर्स है ये आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, उसकी जगह आपको ब्लू बॉक्सेज में कोर्सेज आपको देखने को मिलेगा। और इलेक्टिव्स यहाँ पर थोड़े, इलेक्टिव्स का नंबर भी शायद ज़्यादा है, 5 इलेक्टिव्स यहाँ पर 4 इलेक्टिव्स है। तो अब हम बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। इसमें सबसे ज़्यादा मेरे हिसाब से अपॉर्चुनिटीज़ आई2 मैथमेटिकल साइंसेज में सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपको देखने को मिलेंगी। PhD तो आप कर ही सकते हो, आइजर में आप आए हो तो आपको पास PhD का एक ऑप्शन बहुत बढ़िया रहता ही है हमेशा। इसके अलावा आप टेक इंडस्ट्रीज में घुस सकते हो, डेटा साइंस की फील्ड में घुस सकते हो, फाइनेंस वगैरह में घुस सकते हो, और भी इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। जैसे कि कुछ बच्चे ऐसा भी हो सकता है कि MBA करने के लिए जाए, तो ये कहीं ना कहीं ये फील्ड मैथमेटिक्स वाले बच्चे MBA के लिए जा सकते हैं, क्योंकि रेलेवेंट थोड़ी फील्ड है। और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि आप गवर्नमेंट जॉब में भी अगर आप जाना चाह रहे हो तो बैंकिंग वगैरह में जा सकते हो। और मैं आपको फ्यूचर में एक जो वीडियो लेकर आऊँगा उसमें एलुमनाई दिखाऊंगा आपको मैं सारे ही आइजर्स के, और आपको दिखाऊंगा कि किस किस फील्ड में कैसे कैसे वे जॉब्स कर रहे हैं फिलहाल। जल्दी से हम आइस्को डेटा साइंस में घुसते हैं। आइस्को डेटा साइंस का आप कोर्स देखोगे तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, आइस्को डेटा साइंस का जो कोर कोर्स है वे 3 पार्ट में डिवाइड है, मैथमेटिक्स, डेटा साइंस एंड कंप्यूटर साइंस। और ये कोर्स जो है, कोर कोर्स जो है, ये एग्जैक्टली सेम है जो किसी और इंस्टीट्यूट, किसी और IITs NITs में जो डेटा साइंस के कोर्सेज आपको ऑफर किए जाते हैं, वही यहाँ पर ऑफर किए जाते हैं। ऑलमोस्ट वही 90% मैं आपको कह सकता हूँ कि वही कोर्सेज यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा जो थीमेटिक कोर्स है वे आपको यहाँ पर नहीं देखने को मिलता है, उसकी जगह थीमेटिक कोर्सेज में आपको इलेक्टिव्स देखने को मिलेंगे। आपको जो थीमेटिक कोर्सेज है उनके वे वाले इलेक्टिव्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, और आपको भर भर के इलेक्टिव्स है यहाँ पर। ये डेटा साइंस से रिलेटेड जो इलेक्टिव्स है वे यहाँ पर है, थीमेटिक कोर्सेज वाले। और आप देख सकते हो कंप्यूटर विजन या फिर बिग डेटा इन इकोलॉजी, ये थोड़ा बायोलॉजी से रिलेटेड हो गया, आप देख सकते हो भर भर के यहाँ पर। डेटा साइंस फॉर फाइनेंस हो गया, या फिर मशीन लर्निंग फॉर मटेरियल साइंस, बहुत सारे ऑप्शन हैं आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा ओपन इलेक्टिव्स भी ले सकते हो, किसी और फील्ड में आपका मन है
कि मैं बायोलॉजी की फील्ड में रहूँ, तो आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ दूसरी फील्ड से रिलेटेड इलेक्टिव्स आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं, इसका कोई BSMS का कोर्स नहीं है, तो इसका जो नॉर्मल कोर्स है उसी का ही मैं यहाँ पर आपको कोर्स से दिखा रहा हूँ, आप आराम से बैठ के देख सकते हो। इसमें बस अच्छी चीज़ जो मुझे ये लगती है कि इसमें आपको भर भर के इलेक्टिव्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे तो 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्टिव्स आपको देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर इतने सारे जो थीमेटिक कोर्सेज है ना, आपको कहीं ना कहीं इनमें इंटरेस्ट तो रहेगा, तो आप इनमें से 8 कोर्सेज दे सकते हो, और आगे चल के शायद और भी आपको इलेक्टिव्स देखने को मिल जाएंगे आपके टाइम तक। अब हम बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। इसमें कोई शक ही नहीं है कि इस फील्ड में अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी अच्छी आज के डेट में ट्रेंडिंग में ये डेटा साइंस फील्ड चल रही है। पर यहाँ पर आप अगर आइजर में आ रहे हो तो आपके पास एक सबसे अच्छा ऑप्शन हमेशा ये रहेगा कि आप PhD की तरफ जा रहे हो, आप बढ़िया बढ़िया इंस्टीट्यूट में जाके PhD कर रहे हो। इसके अलावा आप टेक इंडस्ट्री, फाइनेंस वगैरह, जो आपको वही मैथमेटिक्स वाले फील्ड में आपको देखने को मिल रहा था, वही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और उसके अलावा भी बहुत सारी AI इंजीनियर्स के, जैसे अभी लेटेस्ट में चल रहा है कि AI इंजीनियर्स की काफ़ी हाई डिमांड है, या फिर ML इंजीनियर जो कि सेम ही होते हैं ऑलमोस्ट, तो ये सब आपको देखने को मिलेगा। अब मैं इस वीडियो को लंबा नहीं कर सकता हूँ, मैं इस वीडियो को यहीं पर ही ख़त्म करता हूँ। आपको इनमें से किसी भी आइस्क्वायर कोर्स का स्पेशल वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं और कोशिश करूँगा कि उसे और भी डिटेल में बनाऊँ मैं वीडियो उस स्पेशल कोर्स के लिए। तो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।